मेहमान खुसूसी हो उसके लिए, कोई चौधरी साहब आए हों उनके लिए, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसका शुक्र अदा करना। आप सबकी खिदमत में खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में मेरी तरफ से सलाम और आप सबकी सलामती के लिए दुआगो हूँ। कलाम मुकद्दस को हम देखेंगे, चंद बातें सीखेंगे आज की हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस को खोलें, जैसा कि पहले बयान किया गया बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। बाइबल मुकद्दस में से मैं एक चंद दो तीन चीज़ें बताऊंगा बच्चों के लिए भी। तमोथियस के नाम एक पहला खाता है, एक दूसरा खाता है। और तमोथियस जो था ये एक नौजवान शख्स था, एक कौन था? नौजवान था। और मसीह यीशु पर ये क्या लेकर आया था? ईमान लाया हुआ था। और रसूल पलूस की निस्बत से इसने खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल किया था। और इसके तमोथियस का खत, उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत के अंदर एक वर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिला से, बच्चों के हवाले से। लिखा है दूसरा तमोथियस उसका 3 बाब 15 आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। रसूल पलूस उसको खत लिखता है और कहता है कि तू बचपन ही से, बड़ी गौरतलब बात है और सीखने वाली बात है कि तू बचपन ही से पाक नविश्तों से, और ये पाक नविश्ते उसने कहां से सीखे थे? कोई बता सकता है कहां से सीखे थे? इसने ये जो तमोथियस था, इसकी माँ जो थी ये यहूदी थी और इसका बाप जो था ये यूनानी था। इसका बाप मसीह यीशु को कबूल उसने नहीं किया हुआ था, लेकिन इसकी माँ जो थी, क्योंकि वो यहूदी थी, जिसकी वजह से वो यीशु अल मसीह को कबूल कर चुकी थी। और इसने बचपन के जो नविश्ते थे वो कहां से सीखे थे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, माँ से और नानी से। अगर आपने इसका हवाला देखना हो तो आप देख सकते हैं, दूसरा तमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत को आप पढ़कर तलावत करें तो वहां पर आपको मिलेगा। और मुझे वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लवीस और तेरी माँ यूनीके रखती थी। बचपन से नविश्ते कहां से हमने सीखने हैं? हाँ, बहुत जरूरी है कि जब आप खुदा के घर में आए, इबादत में आए, बच्चों को साथ जरूर लेकर आए, लेकिन बच्चों को बताना है कि हमने चर्च में, इबादत में, खुदा की हजूरी में बड़े तकद्दस के साथ बैठना है। और तमोथियस जो नौजवान था, इसने खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल किया और इसने बचपन से अपनी माँ से ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है कि माँ को सबसे पहले उसको इन पाक नविश्तों से वाकिफ होना जरूरी है। याद रखें कि जिनके बच्चे जो हैं वो ऐसी हरकत और सकनात करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो माँ है वो कितनी ईमानदार होगी। हाँ, वो कितनी ईमानदार होगी। इससे आपको आइडिया
हो सकता कलाम मुकद्दस की बात कर रहा हूं, इसके मुताबिक बच्चों को हमने बचपन से ही सिखाना है। जब हम बचपन से सिखाते हैं, उनको खुदावंद का खौफ बताते हैं, खुदावंद के घर में बैठने का तरीकाकार बताते हैं, तो फिर हमारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। बहुत जरूरी है कि बच्चों को सिखाया जाए। आए हम बाइबल मुकद्दस के एक और हवाले की तरफ जाते हैं। शुक्रगुजारी के तल्लक से आप सब लोग बाइबल को पढ़ने वाले, सुनने वाले, सीखने वाले हैं। शुक्रगुजारी के तल्लक से बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस कहते हैं कि जब तुम खुश हो तो क्या करो? हमद के गीत गाओ। और हमद के गीत जो हैं, हमद की डेफिनेशन क्या है? परस्तार जो है, परस्तश की डेफिनेशन क्या है? अब बाइबल हमें बताती है कि जब तुम खुश हो, अब खुशी ये नहीं कि कोई बड़ा काम हो तो इसमें खुशी है, लेकिन मुफस्सरीन बाइबल के जो हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास छोटी सी चीज भी खुदावंद ने तुझे दी है तो उसके लिए भी खुदावंद खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा कर। अगर आपको नमक मिर्च दी गई है तो उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करना है। अगर नमक मिर्च के साथ उसने लहसुन प्याज दे दिया है तो भी उसका शुक्र अदा करना है। उसके साथ अगर उसने हमें सब्जी दे दी है तो भी खुदा का शुक्र अदा करना है। अगर कभी कभार वो हमें गोश्त खाने को देता है तो क्या फिर खुदा को भूल जाना चाहिए? फिर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब वो हमें औलाद जैसी नेमत अदा करता है तो फिर भी हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब तुम खुश हो, ये खुशी की बात है ना। जब तुम खुश हो तो हमद के, और हमद जो है, हमद कैसी होनी चाहिए? इब्रानियों के नाम रसूल पौलुस का खत, उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत। बहुत से लोग इबादत में आते हैं और आने के बाद, अभी भाई चार्ल्स सबको कह रहे थे खड़े हो जाएं, कि खड़े होकर खुदा की हमद की जाए और जोरदार ताली बजाई जाए, लेकिन मैं देखता रहा हूं कि कोई शख्स भी उठने के लिए तैयार ही नहीं था और बोलने के लिए भी तैयार नहीं था और ना ही हाथ हिलाने के लिए तैयार था। याद रखें, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सीखने की जरूरत होती है। ये हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक, इनको छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनसे खुदा जो है वो हमें बरकत देता है, कसरत से बरकत देता है। जब भी हम खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद की हमदो सताइश में बैठते हैं, तो क्या ख्याल है कि खामोशी होनी चाहिए? हाँ जी, खामोशी होनी चाहिए। ये जो हम हमद करते हैं, ये जो हम सताइश करते हैं, ये खुदावंद खुदा के हजूर एक कुर्बानी है। क्या है? इब्रानियों के नाम, मैंने अभी बोला, इब्रानियों के नाम रसूल पौलुस का खत, उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत। सुनिए, जरा गौर से सुनिए। कलाम मुकद्दस में यूं तहरीर है, बस हम उसके वसीला से, किसके वसीला से? खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, बस हम उसके वसीला